हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रुप 4 की परीक्षा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता है कि हाल ही में ग्रुप 4 की परीक्षा हुई है और इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो किस तरह से रहने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं अभी जुलाई में 15, 16, 17 और 18 तारीख को 2 शिफ्टों में चले हुए हैं। तो इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और कितने परीक्षा फॉर्म आए थे, इसकी हम जानकारी को समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कैटेगरीज दी गई है, पोस्टें दी गई हैं, फॉर्म्स दिए गए हैं और नॉर्मलाइज्ड। तो आप देखेंगे कि जो यूआर हैं उनमें जो पोस्टें हैं वो टोटल कितनी हैं, 684 हैं। ईडब्ल्यूएस में 259 हैं, ओबीसी में 667 हैं, एससी में 559 हैं और एसटी में 978 हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें एसटी में ही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फॉर्म डाले गए थे वो किस किस कैटेगरी में कितने कितने फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूआर की। तो यहाँ देखेंगे आप 14,603 फॉर्म भरे गए थे और ईडब्ल्यूएस में 15,177। फिर देखेंगे हम ओबीसी का। तो ओबीसी में जो फॉर्म आए थे वो हमारे आए थे 43,844 फॉर्म भरे गए थे। एससी में बात करें तो 18,564 और एसटी की बात करें तो 15,483। ये एथेंटिक है दोस्तों, ये मन से किया गया नहीं है, ये आरटीआई के द्वारा लगाई हुई जानकारी के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आरटीआई लगाई गई थी, इसके माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो इतने फॉर्म भरे गए थे। तो टोटल 1,07,771 फॉर्म भरे गए थे। जी हाँ दोस्तों, इतने फॉर्म भरे गए थे। और आपको पता है कि जब ईएसबी ने जो एग्ज़ाम्स लिया है तो क्या किया है ईएसबी ने, इसने बहुत सारे कैंडिडेट्स को इधर उधर पहुंचा दिया है। लंबी लंबी और दूरी दूरी बहुत दूर दूर तक के लिए इन्होंने सेंटर दे दिए हैं। पता चला कोई सागर का है तो उसे सीधी दे दिया, कोई जबलपुर का है तो उसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर दे दिया। तो इन्होंने इस तरह से इन्होंने क्या किया है, सेंटर को बदल दिया, जिससे लोग जो है ना पेपर देने के लिए नहीं गए हैं। तो ये मान के चलो कि अगर 1,00,000 लोग हैं तो उनमें से 30% जो लोग हैं, 30% लोग एब्सेंट हो चुके हैं। तो अब बचे आपके पास 70% लोग। तो 70% लोगों ने ये पेपर दिया हुआ है। अब ये हम समझेंगे कि जो पोस्टें दी गई हैं इसमें हमारे फॉर्म इतने आए थे और इसका अगर आप 1,00,000 का 30% हटा भी दोगे तो आपका 70% मतलब 70,000 लोग बचे हुए हैं जिनने एग्जाम्स दिया था। आपको एक बात और महत्वपूर्ण समझनी है कि इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी थी जिसमें नॉन सीपीसीटी था, है ना। किसी पोस्टों में तो सीपीसीटी मंगाया था लेकिन कुछ पोस्टों में सीपीसीटी नहीं मंगाया गया था। तो जिनमें सीपीसीटी नहीं मंगाया गया था उनकी कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 70,000 में से कम 35,000 लोग, 50% आप मान सकते हैं कि 35,000 लोग ऐसे हैं, या 40,000 भी मान लें कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने नॉन सीपीसीटी में फॉर्म भरा था। तो आपके जो सीपीसीटी वाले हैं अब वो बचते हैं आपके टोटल कितने, 30,000 समथिंग। तो 30,000 लोगों में ही सीपीसीटी का कंपटीशन हुआ है। तो इसको हम समझेंगे कि यहाँ जो फॉर्म भरे गए थे वो ये थे और ये जो आपका जो पेपर एग्जाम्स हुआ है वो लगभग 70,000 लोगों में दिया है। उसमें सिर्फ 40,000 लोग ऐसे हैं जो नॉन सीपीसीटी वाले, तो बचते हैं 30,000 लोग। अब 30,000 लोग बचे हुए हैं तो इनमें आपका जो कैटेगरी वाइज जो आपका की जो लिस्ट जाने वाली है वो इस तरह से है। ये एक अनुमानित है, नॉर्मलाइज्ड के बाद देखो कम नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। कहा गया था कुछ अभ्यर्थियों द्वारा, स्टूडेंट ने जब रिव्यू देखा था मैंने तो उसमें बताया गया था कि जो पहली शिफ्ट थी वो बहुत ही इजी आ रही थी और सेकंड शिफ्ट बहुत ही टफ आ रही थी। तो एग्ज़ाम्स की जो पहली शिफ्ट थी, है ना, फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो ये हमारी इजी थी, लेकिन सेकंड शिफ्ट क्या हो रही थी, कठिन हो रही थी। तो दोस्तों अगर उसका एवरेज बनेगा तभी अपन ऐसा देख के नहीं कह सकते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। वो तो नॉर्मलाइजेशन में ही पता चलेगा कि किसके नंबर कम हुए हैं और किसके ज़्यादा हुए। तो नॉर्मलाइज्ड के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम यूआर की बात करेंगे। तो ये नंबर का जो कट ऑफ है वो इस तरह से जा सकता है। देखिए यहाँ पे 76 से 81 के बीच में ये अनुमानित है, ये एथेंटिक नहीं है ना। ये अपन अपने हिसाब से जो है, जैसा अपन ने रिव्यू देखा है, जो लोगों से जो व्हाट्सएप पे जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे ये अपन इसको बता रहे हैं।
और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 73 से 78 के बीच में जा सकता है। अगर आप इसके नंबर इतने नंबर लेकर आए तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वालों का है 75 से 80 के बीच में, और एससी का बात करें तो ये हो जाएगा 68 से 72 के बीच में, या इसका और भी कम हो सकता है, 60 से 70 के बीच भी हो सकता है। और जो एसटी की बात करें तो वो आपका 60 से 65 के बीच में हो सकता है। तो और ये और भी नीचे जा सकता है क्योंकि एसटी के कैंडिडेट्स बहुत कम थे और इनकी पोस्टें ज़्यादा थीं, इसलिए इनका कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकता है। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया है नॉर्मलाइज्ड के बाद। अब आपका जो अलग अलग होता है, जैसे फीमेल का होता है ना, फीमेल का होता है, एक्स सर्विसमैन का होता है, एस का होता है ना, VH का होता है जो विकलांग कोटा के अंतर्गत आते। तो इनका कट ऑफ अलग अलग जा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल बताया है हमने आपको कि इतना इतना कट ऑफ जा सकता है। कि आजकल पेपर जो है वो हार्ड आने लगा है और बच्चे जो हैं वो काफ़ी तैयारियां करते हैं, इस वजह से ये जो लिस्ट है वो हाई चली जाती है ना। इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो लोगों के जो नंबर है ना वो एक हॉल में 70 से ऊपर 75 80 तक पहुँचे हुए हैं। तो जो टॉपर लड़के हैं उन्हीं को ही लिया जाना है, और उससे जो कम वाले हैं, अगर एक हॉल में अपन 2 बच्चों को निकाल देते हैं और जितने दिन पेपर चले हैं उन सब से हिसाब लगाया जाता है तो 3000 समथिंग बच्चे टॉपर निकलने वाले हैं और उन्हीं का ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए अब आगे की जो भी आप तैयारी करते हैं बहुत हार्ड तरीके से करिए, जिसमें आपका आगे सिलेक्शन हो सके। जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं होता है उनको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तैयारी आप करिए। ESB एग्ज़ाम्स लेती रहती है, इस परीक्षा में नहीं तो अगली परीक्षा में आप अपनी मेहनत से निकल सकते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं तो चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखती रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।